आपको वही सजेस्ट करेगा, वही बोलेगा कि और कर और कर। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी करीबन 6:20 हो गए हैं, है ना। मैं उठ तो गया था 5 बजे ही, लेकिन लेटा था। अभी बुक समरी सुन रहा था डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। तो बुक समरी कंप्लीट कर ली। आधी समझ आई आधी समझ नहीं आई, लेकिन सही था जो भी था, जो उसमें बताया गया सारी चीज़ें। तो अपना काम है अपने लिखे गए रूटीन को फॉलो करना, जैसे सब स्टेप बाय स्टेप लिखा गया था, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं डायरेक्ट अपने रूटीन से। क्योंकि देखो यार, अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करोगे, प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, तो आप फंस के ही रह जाओगे एक जगह में और कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे बैठा हूँ, रीज़न यही है कि मैंने पहले समय का सही यूटिलाइज नहीं करा है, इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ, है ना। तो अब मिस नहीं करना है। जो भी कमियां हैं सब में धीरे धीरे काम करना है और सबको ऊपर उठाना है, अगर लाइफ में इस लेवल से उठना है तो। नहीं तो पड़े रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं है और कोई बदलने वाला भी नहीं। कृष्ण भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है भगवत गीता में। प्रजहाति यदा कर्मन् सन्निवर्परांत मनोगतान आत्मान्य विमानता पुतुष्ट स्थित प्रज्ञ दुश्चत्य। मतलब श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिया तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भवनाभति या भगवत बद्ध होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यताएं नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलता यहाँ पर यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भवनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भवनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्याधिक उन्नति जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाता। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों अभी ग्राउंड पे आ चुका हूँ, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं, बिना लेट लपेट करे चलो डायरेक्ट अपना रूटीन शुरू करते हैं। भाई पता है आज क्या हुआ, देखो वैसे मैं कुछ दिनों से अभी लेट उठ रहा था, 8-9 बजे करीबन। तो आज ना मैं जैसे कल रूटीन बना लिया था, अपना रूटीन सारी चीज़ें लिख ली थी, तो आज मुझको ना उठने का एक भी मन नहीं कर रहा था, एक भी मतलब एक भी इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन रूटीन लिखा था, पूरा करना था, मतलब करना था। क्योंकि भाई अगर मन के मुताबिक चले तो फिर कुछ नहीं होने वाला ना यार। माइंड पैटर्न समझता है, अगर उसको एक दिन रेस्ट कराया है तो अगले दिन भी रेस्ट के लिए ही बोलेगा। लेकिन अगर अगले दिन हमने प्रैक्टिस करी है तो फिर वो उसके अगले दिन प्रैक्टिस करने के लिए ही बोलेगा। मतलब जो काम आप करते हो ना, माइंड आपको वही सजेस्ट करेगा, वही बोलेगा कि और कर और कर। मुझको ये चीज़ें तो पहले समझ आ गई थी, इंजरी के चलते बस प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा था। तो आज समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे यही अगर आदत डेवलप हो गई तो फिर फ्यूचर सेट है। नहीं तो फिर ऐसे ही बजे पड़े रहेंगे जो अभी बजे पड़े हैं फाइनेंशियली कंडीशन से, है ना। तो चलो अब ज़्यादा लेट लपेट नहीं करते, अपने रूटीन को शुरू करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं, है ना। चलो भाई, बैटिंग का अपना जो 60 रिपीटेशन का टारगेट था वो तो कंप्लीट हो गया है। अपनी जो बॉल थी ना, बॉल एकदम मौजा हो गई है है ना। तो ये दीवार पे मार रहा था ना, तो बड़ी स्लो आ रही थी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी कोई इशू नहीं है, 60 रिपीटेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। हाथ थोड़ा
घिर्रा लग गया है क्योंकि अपने बैट में ग्रिप नहीं है ना, यही कुछ इशू है। और अब करेंगे अपन बॉलिंग पे सारे वेरिएशंस ट्राई करेंगे, लेग कटर, ऑफ कटर, नकल बॉल और स्ट्रेट रिलीजिंग करेंगे, है ना, यही कुछ प्लान है। और पता है प्यास बहुत लगी यहाँ पे, पानी वानी का ज़्यादा कोई सीन नहीं है, हो गया, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो अभी लेग कटर अपन स्पॉट प्रैक्टिस करेंगे, लेग कटर, ऑफ कटर, नकल तीनों वाली, यही इनके लिए परफेक्ट एक लेंथ फिक्स करेंगे और फिर वहीं से अंदर बाहर करेंगे और रिलीजिंग करेंगे। ज़्यादा नहीं, शॉर्ट रन अप से प्रैक्टिस करूँगा, बस यही कुछ आज का प्लान है अपना। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई बॉलिंग का टास्क नंबर 1, 10 स्ट्राइक। चलो मार के तो फाइनली अपने 10 रेपिटेशन जो स्ट्राइड के थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब स्ट्राइड से होता क्या है, स्ट्राइड करोगे आप तो आपका रनअप अच्छा होगा, आपकी जो हर स्ट्राइड है वो स्मूथ होगी, जिससे आपको बॉलिंग करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। अब अगली ड्रिल अपन करने वाले हैं आर्म स्पीड के लिए, है ना। तो चलो दिखाते हैं आप कैसे कर सकते हैं। देखो जितना हो सके उतना एफर्ट लगाना इसमें। क्या है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी एज पे रहती है ना, एज के बराबर एफर्ट लगाओगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। और ये ड्रिल करने के लिए ना पूरा वार्म अप वगैरह एकदम फ्री हो जाना तभी करना, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। आर्म रोटेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 10 के 3 रेपिटेशन करे मैंने। एफर्ट लगा रहा था लेकिन उतना एफर्ट लग नहीं रहा था जितना लगना चाहिए। चलो अब स्पॉट पे रिलीजिंग कर लेते हैं, कुछ स्पॉट रिलीजिंग, अपने वेरिएशन चेक करते हैं क्या कंडीशन है। पूरी तैयारी कर दी, सेटअप जमा दिया है, अब बारी है अपनी बॉल डालने की। तो चलो सारे वेरिएशंस चेक करते हैं और देखते हैं कि किस पे हमको कितना काम करना ज़रूरी है ना। चलो एक कटर तो हो गई, चलो अब ऑफ कटर की ट्राई करते हैं। अपनी ऑफ कटर भी कंप्लीट हो गई, अब अपन करते हैं नकल बॉल। चलो भाई नकल बॉल भी कंप्लीट हो गई, अब थोड़ा स्ट्रेट रिलीजिंग कर लेते हैं। सारी बॉलिंग प्रैक्टिस अपना जो आज का टोटल सेशन था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इशू पता है क्या आ रहा है, एक तो अपनी बैक पेन माँ की ठीक ही नहीं हो रही है, इतना आराम से डाल रहा हूँ फिर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक। और बाकी वेरिएशंस ऑफ कटर अच्छा है, नकल अच्छा है, लेग कटर वीक है, कोई बॉल कटता है कोई बॉल नहीं कटता, और आगे तो गिरने लगा है, मतलब टप्पे पे तो गिरने लगा है, बस वहाँ से मूवमेंट कोई करता है कोई नहीं करता है, यही कुछ इशू है। मतलब 2 चीज़ों पे, एक अपनी बैक पेन और दूसरा अपना यही कटर, यही इशू है। और बाकी शॉर्ट रनअप से आज नॉर्मल अपना 50-60% एफर्ट लगा रहा था। और स्ट्रेट रिलीजिंग जो है ना अपनी, मतलब जिसमें हम नॉर्मल रिलीज़ करते हैं,
उसकी भी एक्यूरेसी बहुत कम है। तो उन सब को सही करना पड़ेगा, इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, है ना। और बाकी टाइम लगेगा ऐसे ही, कुछ दिन लगातार करते रहेंगे रोज़ाना तो फिर कुछ दिन बाद अच्छा हो जाएगा। और स्ट्रेंथनिंग डेली बेसिस पे मुझको करनी पड़ी, करता हूँ मैं, लेकिन डाइट का इशू है ना ब्रो, यही समस्या है। तो भूख लगी तो चलते हैं घर और भोजन पानी कुछ ग्रहण करते हैं।